बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 1 है उसका आखिरी लेक्चर देखेंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज जो रिमेनिंग थी हमारे पास वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है, उनमें कौन से क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 1 है हमारा जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक्सरसाइज ए की बात की थी, बी की बात की थी और सी की बात की थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर डी की और देखेंगे उसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो एक्सरसाइज डी है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के अंदर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, कहा जाता है आपसे कि आप इसका आंसर लिखें। शॉर्ट आंसर भी हो सकता है और उसका लेंथी आंसर भी आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्मली आपसे ब्रीफली आंसर पूछा जाता है कि आप इसका शॉर्ट आंसर जो है वो मेंशन करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस के मैं आपको रेफरेंस के तौर पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे किस जगह पे उसका आंसर मौजूद है मैं आपको डिटेल बता दूंगा, लेकिन आपने ये काम करना है कि आपने उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो भी टॉपिक है हमारा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर हमने लिया था उस लेक्चर को आप सुन के तो आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपकी ऑल टुगेदर बुक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आप जब फाइनल एग्जाम देंगे तो आपको तमाम जो बुक के ऊपर मौजूद है आंसर्स वो याद ना आप रख सको। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने वर्ड्स के अंदर आंसर लिखे होंगे अपने पास तो वो आपको याद रह सकते हैं। इवन आप उसको 1 या 2 महीने के बाद भी अगर देखते हो तो आप इजीली उसको याद रख सकते हो। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन है उसका आंसर आपको रेफरेंस तौर पर बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ, लेकिन आपने उससे स्पेसिफिक जो हमारा टॉपिक है उसका लेक्चर सुनना है। उस लेक्चर से आप फिर आंसर जो खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल, आप नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इनफैक्ट क्या होता है, वो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, हर चीज को वो मैनेज कर रहा होता है। जिसमें वेल नोन एग्जांपल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। आप लोग अपने कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को यूज करते होंगे और आपके हो सकता है स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर लैब्स हैं वहां पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही यूज हो रही हो। रेफरेंस के तौर पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 5 है, वहां पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है डिटेल के साथ। आप वहां से उसकी डेफिनेशन के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो पिक कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उसको आप अच्छी तरह सुने और वहां से आप आंसर जो है वो खुद आइडेंटिफाई करके अपने वर्ड्स में अपने पास लिख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप के बारे में यहाँ पे पूछा गया आपसे। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो पेज नंबर 5 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। मैं आपको वैसे भी थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, और अगर आपके पास रजिस्टर या आपके पास कॉपी मौजूद है और पेंसिल भी मौजूद है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। मीन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है। एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी है लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और थर्ड वन इज आपके पास कौन सी है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो ये 3 टाइप्स आपकी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नाउअडेज। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम पूछे गए जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें मैंने कुछ नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम यूज़ करते हैं। मैकिनटॉश या इन शॉर्ट उसको मैक का नाम भी दिया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा एंड्रॉयड, अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो आपका एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके बहुत ज़्यादा इस वक्त यूज़ हो रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, आपकी बुक के अंदर भी इनकी डिटेल मौजूद है, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका आंसर हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए जो है वो उसको हम यूज करते हैं। तो उसका फादर किसको कहते हैं, सिंपली नाम आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, जेम्स ए गॉसलिंग जो है उसको हम कहते हैं फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये नाम आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स।
अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो पेज नंबर 9 के ऊपर आपको लैंग्वेज प्रोसेसर की डेफिनेशन और उसके साथ साथ उसकी टाइप्स के बारे में डिटेल जो आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूँ उसके साथ, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, खासतौर पर जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर। उसके साथ साथ जो उसकी टाइप्स हैं हमारे पास, कंपाइलर उसकी टाइप में आते हैं, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। तो ये 3 इसकी टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है। आपके पास टेबल एक आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 8 के ऊपर आप वहाँ से स्पेसिफिकली देख सकते हो कि क्या इनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस। फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो क्या करेगा, आपकी डेटाबेस को मैनेज करेगा। एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स, आप लोग स्कूल जाते होंगे, आपके स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर सेक्शन भी होगा जहाँ पे आपका तमाम जो रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और कंप्लीट रिकॉर्ड उनके कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर होता है। अब स्टूडेंट्स, वो रिकॉर्ड किस चीज़ के अंदर स्टोर होता है, वो किसी ना किसी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर ही स्टोर होगा, जिसमें वेल नोन एग्जाम्पल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की मौजूद है। तो वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो आपके तमाम जो रिकॉर्ड है अपने अंदर सेव रखता है, और जब भी किसी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है आप इजीली उसको फिर एक्सेस कर सकते हो। सो इसकी डिटेल आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 10 के ऊपर मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा डीबीएमएस से क्या बनता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये आपका एक सॉफ्टवेयर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहली चीज कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, आपने उसके बारे में बताना है। दूसरी चीज, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, कि इसकी हमारे पास 2 टाइप्स इनफैक्ट मौजूद हैं, पैकेजेस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो दोनों टाइप्स के बारे में भी आपने डिटेल जो इसमें आंसर में देनी है। पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन अगेन आई विल रिकमेंड कि आप इससे रिलेटेड मीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो हमारा लेक्चर था उसको आप सुने, वहां से इसका आंसर लें और अपने वर्ड्स में अपने पास को नोट डाउन कर ले। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करने के एडवांटेजेस क्या है, अगर हम उसको यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को तो उसका फायदा क्या होता है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 के ऊपर डिटेल मौजूद है, वहां से आप डिटेल इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगेन लेक्चर को सुने, वहां से आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। पहला क्वेश्चन तो इसके अंदर ये है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते क्या हैं। मेंशन एनी 4 यूटिलिटीज एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, उसके अंदर यूज होते हैं, और ये क्यों यूज होते हैं पहले तो आपने ये बताना है। बेसिकली आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज करते हैं। इसकी आपने 4 टाइप्स के बारे में बताना है और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। फोर डिस्क मैनेजमेंट हो सकती है, आपकी नेटवर्क यूटिलिटीज हो सकती हैं, उसके बाद फाइल मैनेजर्स हो सकते हैं, आपकी डाटा कंप्रेशन हो सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप 4 यूटिलिटीज के बारे में बताएंगे और उसकी फिर इंपॉर्टेंस के बारे में भी आप जो है वो मेंशन करेंगे। तो पेज नंबर 6 के ऊपर आपको इसकी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। पहली चीज के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स है उसमें एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की भी टाइप होती है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द यूजर या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। दीज आर नॉट जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, दीज आर स्पेसिफिक पर्पज, मीन स्पेशल पर्पज आपके सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन की या जो यूजर है या कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकते हैं, आपके एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो सकते हैं, आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी इसका आंसर अगर आप टेक्स्ट बुक में देखना चाहते हो तो पेज नंबर 10 के ऊपर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट आर डिफरेंट टास्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। इसकी डिटेल में हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था, लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टास्क जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर सकता है। एक्सप्लेन करना है आपने ब्रीफली। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 5 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है, लेकिन रिकमेंड अगेन मैं ये करूंगा कि आप इससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उसको सुने और वहां से आंसर जो है खुद आइडेंटिफाई करके अपने वर्ड्स में अपने पास लिख के रखें, ताकि एग्जाम्स में आप इजीली उनको जो है अंडरस्टैंड करके आंसर एग्जाम में लिख के नंबर पूरे ले सको। तो फ्रेंड्स ये 12 क्वेश्चन हमारे पास मौजूद थे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज F है वो एक्सरसाइज क्या कहती है। सो लेट्स सी।
एक्सरसाइज एफ बेसिकली एक पजल है। पजल ये है बेसिकली कि आपने रीड द फॉलोइंग क्लूज एंड सर्च 6 वर्ड्स इन द ग्रिड शोन बिलो, सर्च अक्रॉस, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज के अंदर डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं, मीन रोज एंड कॉलम्स के अंदर वो इमेज होगा, उसमें डिफरेंट लेटर्स मेंशन होंगे। आपने बेसिकली क्या करना है, आपने उन लेटर्स की बेस के ऊपर, उन लेटर्स को देखते हुए आपने ये जो क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं, मीन इनफैक्ट आप कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास मौजूद हैं, आपने इनकी ब्लैंक स्पेस को फिल आउट करना है। स्टेटमेंट आपके मौजूद है, इस स्टेटमेंट को आपने रीड आउट करना है और आपने ब्लैंक स्पेस को फिल आउट करना है। और ब्लैंक स्पेस को आपने फिल आउट कैसे करना है, आपने अप्रोप्रिएट जो कीवर्ड होगा वो स्पेसिफिक जो पजल आपके पास मौजूद है, जो मैं यहाँ पे आपको शो करवाऊंगा, उस पजल के अंदर वो आंसर मौजूद होगा, तो आपने उस आंसर को यहाँ पे मेंशन करना है। स्टूडेंट्स पहले तो मैं ये करूंगा कि आपके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको मैं अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो है वो फिल आउट कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको शो करवाऊंगा वो पजल या वो आपके रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो आपके लेटर्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको शो कराऊंगा। वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर मैंने यहाँ लिखा होगा वो किस जगह पे आप पजल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। फिर 2 का जो आंसर होगा वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। तो इस तरह मैं आपको फिर उसके एंड पे मीन पहले इसको मैं फिल आउट करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको जो है वो पजल के ऊपर शो करवाऊंगा कहाँ पे आंसर आपके मौजूद है। तो पहले इसको फिल आउट कर लेते हैं, फिर पजल मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन कोड। फ्रेंड्स पहली चीज कन्वर्जन और हाई लेवल प्रोग्राम की है इनटू मशीन कोड। इसका मतलब कि लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात हो रही है। आपको स्टेटमेंट से आंसर जो पता लग रहा है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात हो रही है। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है, इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीन कोड के अंदर, वो बेसिकली आपके 2 हैं, एक कंपाइलर है और एक आपका इंटरप्रेटर है। अब यहाँ पे आंसर किसका आना है, कहा यह गया है कि इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। दिस इज द कीवर्ड, लाइन बाय लाइन। अब लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर करता है। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपाइलर आपका लाइन बाय लाइन नहीं करता, कंपाइलर की बात भी आगे करेंगे जाके, लेकिन लाइन बाय लाइन कौन करता है, आपका इंटरप्रेटर। मीन हर लाइन को, पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इंटरप्रेटर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इंटरप्रेटर। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पजल के ऊपर इंटरप्रेटर कहाँ पे मौजूद है और आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सिंपल, अगेन ये भी आपका कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मशीन कोड के अंदर। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे पास एक ही मौजूद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कौन सा, असेंबलर। तो याद रखिएगा असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मीन किस चीज के अंदर आप डेटा और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कलेक्शन जो है वो सेव कर सकते हो। स्टूडेंट्स हमने डिटेल पढ़ी थी, लेक्चर्स के अंदर देखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। इन शॉर्ट उसको हम क्या कहते हैं, DBMS। DBMS मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 4, इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। ऐसी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जो आपके बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। तो हमने अगेन लेक्चर्स के अंदर देखा था कि कोबोल आपकी ऐसी लैंग्वेज है जो ये काम करती है। सो इसके मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, COBOL। नंबर 5, इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। मीन ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने एक ही लैंग्वेज के बारे में देखा है, वो है जावा लैंग्वेज। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जावा। नंबर 6, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो। अब फ्रेंड्स नंबर 6 और आपके जो नंबर 1 है, दीज आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन सिर्फ एक कीवर्ड का डिफरेंस है। वहां पे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे इन वन गो लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा ये कीवर्ड, क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपका इंटरप्रेटर जो है वो यूज होना है या आपका कंपाइलर यूज होना है। तो लाइन बाय लाइन जहां पे आप कीवर्ड देखें वहां पे याद रखिएगा इंटरप्रेटर की बात हो रही है।
इन वन गो की बात जहाँ पे हो, इसका मतलब है कंपाइलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो कंपाइलर होगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कंपाइलर। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख रहे हैं, उस इमेज बेसिकली वो पजल है, आपके रोज एंड कॉलम्स के अंदर आपको नजर आ रहे हैं कुछ लेटर्स, और वहाँ पे इन आपके जो 6 ये क्वेश्चंस थे, इनके जो आंसर हमने फाइंड आउट किए वो आपको हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर नजर भी आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी बुक के अंदर आपके पजल मौजूद है, उस पजल को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने तमाम आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिए। इस तरह आपके जो एग्जाम है वहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छी तरह इसको समझिएगा और याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसका लास्ट लेक्चर था। मीन हमने प्रीवियस में एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, आज एक्सरसाइज को भी हमने एंड कर दिया। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, आपका यूनिट नंबर 1 जो है दिस इज बिलोंग्स टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मीन ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है आपका, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि आगे जितने हम चैप्टर्स या यूनिट्स पढ़ेंगे उनमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात होती रहेगी। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर्स को यूज़ करना है सो यू मस्ट नो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह या इस चैप्टर को अच्छी तरह आपने समझना है, और फिर इसको एग्जाम्स के अंदर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली फिर इसका आंसर भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।